कि भगवान का नाम इतना मीठा है। तो बहुत ही सुंदर विषय है। चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 265। जिनके पास मोबाइल में है तो खोल सकते हैं या बोर्ड पे लिखना है तो लिख सकते हैं। 2 लाइन का श्लोक है, अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं। तो श्लोक नंबर क्या बताया हमने? चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 265। अन्य का कथा आपने ब्रजेंद्र नंदन। एक एक लाइन बोलेंगे, ठीक है? अन्य का कथा आपने ब्रजेंद्र नंदन अवतारी करेना प्रेम रस आस्वाद। अन्य का कथा आपने ब्रजेंद्र नंदन अवतारी करेना प्रेम रस आस्वाद। अन्य का कथा आपने ब्रजेंद्र नंदन अवतारी करेना प्रेम रस आस्वाद। किसी के पास है श्लोक? जिसके पास है बोल सकते हैं। किनके पास है? मोबाइल में वगैरह नहीं ना? ठीक है। इसका मतलब क्या है? अन्य, अन्य का मतलब क्या है हिंदी में? और किसी के बारे में बात करने की जरूरत नहीं। हाँ, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। अन्य का कथा, और किसकी कथा क्या करें? अन्य में सभी आ गए, 33 कोटि देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी, हाँ, बाकी सारे विष्णु नारायण सभी अवतार आ गए। इतना गहरा मतलब है अन्य, अन्य का कथा। अन्य का कथा आपने ब्रजेंद्र नंदन। तो अन्य कथा के बाद आपने ब्रजेंद्र नंदन क्या बतलाता है? आपने ब्रजेंद्र नंदन यानी कृष्णदास कविराज जी बहुत, हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्य कर रहे हैं। जीवात्मा का भगवान से संबंध प्रस्थापित करें। अपने भगवान कौन है? अपने हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश है। ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो यहाँ पर संबंध प्रस्थापित गया जीवात्मा का भगवान के साथ। अपने कहाँ गए? क्योंकि भगवान ही एकमात्र हमारे सच्चे रिश्तेदार हैं। भगवान ही हमारे पति है। 1.2.16 क्या बतलाता है? तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येयश्च पूज्यश्च। भगवान एकमात्र पति होते हैं जीवात्मा के। तो इस श्लोक में बताया गया भगवान एकमात्र पति है और कोई पति नहीं है। तो हमें भगवान को पति के रूप में स्वीकार करना होगा। हर एक को शादी करनी होगी। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ, सबको शादी अनिवार्य है, कंपलसरी। तो कई लोग चकरा गए। ब्रह्मचारी शादी कैसे करेगा? सन्यासी शादी कैसे करेंगे? वानप्रस्थ ने तो आश्रम छोड़ दिया है, तो फिर से शादी करनी पड़ेगी। क्या मतलब है इसका? भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं एवरीवन हैज टू गेट मैरिड टू कृष्णा थ्रू साउंड वाइब्रेशन। क्योंकि जीवात्मा रुक्मिणी के समान है। किसके समान है? रुक्मिणी माता के समान है। रुक्मिणी माता की शादी कैसे हो गई? ध्वनि के माध्यम से। क्योंकि कान से मिलेंगे कान्हा, क्या मिलेंगे? हाँ, समझ गए? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं व्हेन यू हियर यू आर नियर टू योर मोस्ट डियर एंड देयर इज नो फियर। क्या होता है? व्हेन यू हियर यू आर नियर टू योर मोस्ट डियर एंड देयर इज नो फियर। भजो हो रे पे टिका करते प्रभुपाद।
भज हो रे मना श्री नंदन नंदन। तो उसमें प्रभुपाद बता रहे व्हेन यू हियर, जब ध्यान पूर्वक सुनोगे, इसलिए प्रभुपाद ने संस्था का नाम क्या दिया है? इस्कॉन। इस्कॉन का मतलब क्या है? इस कान से सुनकर इस कान से छोड़ना नहीं, ये मतलब नहीं। इस कान से उस कान छोड़ना नहीं, अंदर लेना है भगवान को। अगर इस कान से सुनकर इस कान से छोड़ देंगे तो क्या होगा? प्रभुपाद कहते इस कान से उस कान तो चली जाएगी मुस्कान और मेरा वचन पूरा नहीं होगा। चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, हिप्पी बनते रहेंगे। और क्या मतलब है इस्कॉन का? क्या स्पेलिंग है इस्कॉन का? ISKCON। कितने अक्षर है? 6 अल्फाबेट। दो का ग्रुप बनाइए और अंत में क्वेश्चन मार्क कीजिए। तो प्रभुपाद कितने बुद्धिमान है। अगर चाणक्य के बाद कोई कलयुग में बुद्धिमान है तो प्रभुपाद। पूरे ब्रह्मांड के जितने भी शास्त्र हैं, वेद है, पुराण है, रामायण, महाभारत, गीता, भागवत, उसका सार ये 6 अल्फाबेट में दिया है इस्कॉन। तो दो का ग्रुप बनाया, अल्फाबेट का क्या हो गया, और अंत में क्वेश्चन किया इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन। क्योंकि जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है शास्त्र पढ़ने का? हमारी चेतना को उजागर करे, एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। और वो सार इस्कॉन में दिया, इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन। अभी मूर्ख लोग क्या पूछ रहे हैं कलयुग में? कलयुग के नमूने, इज मोबाइल ऑन, इज टीवी ऑन। लेकिन प्रभुपाद ने क्या पूछा है? इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन। क्या सत्संग में आने के बाद, कथा सुनने के बाद, जप करने के बाद मेरी चेतना ऊपर उठ रही कि नहीं, ये प्रश्न करना है। समझ गए? और ये प्रयास जारी रहना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का रहस्य क्या है? अवर कॉन्स्टेंट लिविंग एंडेवर इज गोइंग टू अट्रैक्ट ऑल अट्रैक्टिव। इसका ज्वलंत उदाहरण है यशोदा माई। समझ गए? हमारा सातत्य से प्रेम भरा प्रयास ही सर्वाकर्षक भगवान को खींच सकता है। कृष्ण का मतलब है सर्वाकर्षक। ऐसे सर्वाकर्षक भगवान को भी खींचने की ताकत कान में। When you hear, you are near to your most dear and there is no fear। अभी इसमें कॉमन क्या है? Hear, near, dear, fear। कॉमन क्या है? 4 अक्षर है, हियर, नियर, डियर, फियर। उसमें कॉमन क्या है? क्योंकि भक्ति कान से शुरू होती है, ये बतलाया गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। इसलिए हम ध्यान पूर्वक सुने, भगवान का नाम सुने, क्योंकि भगवान ने वार्निंग दी। 7.1 गीता का क्या है? तत्शृणु। मतलब क्या है? तत्शृणु का मतलब क्या है? सुनो मी, नहीं तो सुनामी आएगा। इसलिए जापान में बार बार सुनामी आती, क्योंकि वहाँ के लोग भगवान का सुनते नहीं, गीता पढ़ते नहीं, और सबसे बड़ी बात क्या है? वहाँ के लोग जपा नहीं करते। इसलिए देश का नाम क्या है? जापान। जपा नहीं करते वो लोग समझ गए? इसलिए बार बार सुनामी आती है, सुनो मी, नहीं तो सुनामी। इसलिए आज हम प्रयास करेंगे, इस श्लोक को लेकर चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो ये साधारण भगवान की नाम की महिमा भरी सभा में नहीं की जाती। इसका कारण क्या है? संडे फिस्ट में नहीं करते हम। नाम की महिमा का गुणगान नए लोगों के सामने नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये 9वां अपराध है। किसके प्रति? नाम के प्रति। क्या है 9वां अपराध? अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करना। इसलिए आप सब लोग भक्त है कि नहीं? सब लोग भक्त माला कर रहे हैं, हरि बोल।
क्योंकि भक्तगण का मतलब है ऑलवेज विथ स्टेन गन, HK-108 माला क्या है? हाँ, स्टेन गन है। भक्तगण का मतलब है ऑलवेज विथ स्टेन गन। तो पुलिस के पास होती है AK-47, मिलिट्री के पास होती है AK-47, लेकिन भक्तों के पास HK-108 कितनी होती है? क्योंकि महाप्रभु ने आज्ञा दिया है, गोली चलाते रहो, तृणादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णुना अमानी न मान देना। हाँ, निरंतर चलाते रहो। तो आतंकवादी जो है हमारे जीवन में कई जन्मों से आतंक मचा रहे। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य। वो भागना शुरू करेंगे, क्योंकि आतंकवादी साधारणतः भागते नहीं। दंगा फसाद करने वाले पुलिस आने पर भी पीछे हटते नहीं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है पुलिस के पास साधारण पिस्तौल है, 6 गोली होती है कि नहीं? भले हमारे 6 लोग मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, जो करना है कर लो। तो हमारे जीवन में पुलिस को नहीं बुलाना। पुलिस को बुलाना किसके समान है? ज्ञान कांड, ध्यान कांड, कर्म कांड, ए बाबा, ओ बाबा, ए माता, ओ माता, ए मंत्र, ओ मंत्र, ये सभी किसके समान है? पुलिस को बुलाना, पीछे नहीं हटेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य, ये बहुत खतरनाक आतंकवादी है, दंगा फसाद करने वाले। जब से पिता का घर छोड़ा है हमारे जीवन में दंगा फसाद मचाने वाले 6 आतंकवादी है। इसलिए महाप्रभु आर्मी लेकर आए। आर्मी आती है तो भागना पड़ता है। इसलिए चैतन्य आर्मी। हरिनाम संकीर्तन किसके समान है? आर्मी के समान है, क्योंकि इस आर्मी के हाथ में AK-47 पिस्तौल नहीं होती। क्या होती है? हाँ, HK-108। कितनी गोली होती है माला में? 108। और ये कभी खत्म नहीं होती। आदमी खत्म होगा लेकिन गोलियां खत्म नहीं होगी, और गोलियां मारते जाना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तब हमारे जीवन में क्या होगा? आतंक बंद हो जाएगा। तब हमारे जीवन में ये जो अग्नि में जल रहे हम कई जन्मों से, ये साधारण अग्नि नहीं है। संसार दावा नलनील लोका। इस अग्नि से बचना लगभग असंभव है। कोई भी इस आग को बुझा नहीं सकता। जंगल की आग बुझाने के लिए तीनों सेना एक साथ भी आएगी देश की तो बुझा नहीं सकती। ऑस्ट्रेलिया में 3 साल पहले अग्नि लगी थी, फॉरेस्ट फायर, कोई बुझा पाया उसको? इतनी साइंस टेक्नोलॉजी है, तीनों सेना एक साथ आई, सारे जगत की टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन आग को बुझा नहीं पाए। इसलिए सुबह सुबह गाते हैं, ये भौतिक जगत की जंगल की आग बुझ सकते हैं, लेकिन जीवात्मा के अंदर जो आग लगी है वो बुझना असंभव है। संसार धावा नललीड लोका त्राणय कारुण्य घना घनात्व। लेकिन किसके कृपा से बुझेगी? भगवान की कृपा से। क्योंकि भगवान की कृपा से आपके जीवन में बादल के रूप में कौन आएंगे? गुरु महाराज। तो जैसे जंगल की आग कभी बुझती है? जब जंगल पे बादल छा जाते हैं। अरे बादल अपने घर से पानी नहीं लाते। बादलों में पानी कहां से आती है? हाँ, समुद्र से। इसलिए कृष्ण का नाम है समुंदर। किसके समुद्र है? कृपा के समुंदर। हाँ, करुणा के समुंदर। हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृपा सिंधु। उनके कृपा से हमारे जीवन में गुरु महाराज बादल के समान आते। गुरु महाराज भी अपने घर से पानी नहीं लाते, भगवान की कृपा से लेकर आते। समझ गए? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए। तो भगवान की कृपा से हमारे जीवन में हो। और जंगल में क्या होती है? बादलों से बरसात होती है पानी की। लेकिन गुरु महाराज जब आते हैं बादल के रूप में तो हमारे जीवन में बरसात नहीं होती, हरिनाम की बरसात होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तभी इस अग्नि का शमन हो सकता है। भौतिक जगत की अग्नि से भयंकर अग्नि है कामाग्नि। क्या फर्क है? दोनों अग्नि है,
लेकिन शास्त्र में कामाग्नि, लोभ अग्नि, बाकी सब 6 अनर्थ है, उनको अग्नि का है। क्या फर्क है इसमें और इसमें? भौतिक जगत में हमें अग्नि के करीब जाते तो पता चलता है, मैं जल रहा हूँ, मेरे बाल जल रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरी स्किन जल रही है, और तुरंत हट जाते हैं। लेकिन ये अग्नि ऐसी है, जितना नजदीक जाएंगे, जितना जलते रहेंगे, उतना मजा आता है, क्योंकि हम पतंगी के समान हैं। किसके समान है? पता होने पर भी आदमी दूर नहीं होता, और मजा आता है उसको। जितना अंदर जाऊं, जितना जलूं, जितना बर्बादी होगी, उतना मजा आता है। तो ऐसे अनर्थ होते हैं जिनकी बहुत कीमत होती है भौतिक जगत में, क्योंकि भौतिक जगत के लोग आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण इन अनर्थों को अर्थ समझते हैं। क्या समझते हैं? बहुत ही कीमती समझते हैं। ओनर्स प्राइड, क्या है वो श्लोक? नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड। तो भौतिक जगत में जितने आपके दुश्मन होंगे, द्वेष करने वाले होंगे, उतने आपको आनंद मिलता है, उतने आपका गुणगान होता है। इसलिए पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार ज्यादा लफड़े क्यों करते हैं? जितने वो क्या होंगे, बदनाम होंगे, उतने फेमस होंगे। तो अनर्थों का सहारा लेकर वो फेमस बनना चाहते थे। लेकिन आध्यात्मिक जगत उल्टा है, हमें इन अनर्थों से बचना चाहिए। और इन अनर्थों का शमन कभी होगा? चेतो दर्पण मार्जनम, फिर से बहु महादावाग्नि निर्वापन। समझ गए? इसलिए बहुत ही सुंदर ये विधि है, और इसकी चर्चा भक्तों के संग में होना चाहिए, क्योंकि सारे शास्त्र है भक्तों के लिए, वैष्णव के लिए 3 ही ग्रंथ काफी है भगवत धाम जाने के लिए। गीता ग्रेजुएशन, भागवतम पोस्ट ग्रेजुएशन, चैतन्य चरितामृत PhD। इसलिए भक्तों ने ठाकुर कहते हैं बाकी सारे ग्रंथ जल कर खाक भी हो जाए, सारे सृष्टि के लाइब्रेरी के 3 ग्रंथ आपको भगवत धाम ले जा सकते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड PhD। और ये तीनों का शास्त्र एक ही है, भगवान का नाम। गीता का सार क्या है? कोई बता सकता है? आखिरी श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य। क्या मतलब है इसका? कई नास्तिक पूछते हैं, कई मूर्ख लोग पूछते हैं, अर्जुन के लिए ठीक था, अर्जुन के सामने भगवान खड़े थे, तुरंत अर्जुन ने क्या किया है? सर झुकाया है। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर अंडर। क्या कहते हैं? हाँ सर को अंडर किया है, सरेंडर। हाँ, हम कैसे करें सरेंडर? किसको करें? है कोई लायक आदमी? सब नालायक है। लेकिन वही भगवान कृपावश कलयुग में नाम के रूप में आ रहे। कली काले नाम रूपे, और एक नाम में पूरे अवतारों की शक्ति लगाए, सारे विष्णु, सारे अवतार, सारे नारायण उसमें आ रहे। इसलिए इसको महामंत्र कहते हैं। क्या फर्क है महामंत्र और मंत्र में? बताइए आप, महामंत्री क्यों कर रहे, बाकी मंत्र क्यों नहीं? जबकि कई नारायण के, कई विष्णु के नाम भी है, उनको महामंत्र क्यों नहीं कहा गया? कभी सोचा है इसके बारे में? जय श्री राम, इसको महामंत्र क्यों नहीं कहा है? क्या प्रॉब्लम है कि जय श्री राम में हमने जय लगा दिया? जय किसी को भी लगा सकते हैं, है कि नहीं? जय मोदी, जय तेंदुलकर, तो जय शब्द क्या हो गया? भौतिक हो गया कि नहीं? उसकी शक्ति चली गई। यस ब्रो। हाँ, हाँ, नहीं, हम फर्क बता रहे भौतिक जगत स्तर पे कि बाकी मंत्रों में आगे पीछे कुछ लगाना पड़ता है, सफिक्स प्रफिक्स कहते हैं उसको, को पूरा करने के लिए, रिदम में बोलने के लिए। तो कई शब्दों की जरूरत पड़ती है, ओम, क्लीम, जय, ये शब्द जोड़ने पड़ते हैं, इसलिए उसमें ताकत थोड़ी कम होती है। लेकिन हरे कृष्णा में 16 के 16 पूर्ण मुक्तो पूर्ण शुद्धो और भगवान से अभिन्न, इसलिए इसको महामंत्र का। एक शब्द भी आपको भगवत धाम ले जा सकता है। कृष्ण का मतलब है सर्वाकर्षक कृष्ण, राम का मतलब है परशुराम नहीं, श्री राम नहीं, बलराम नहीं, राधिका रमन राम, और हरे का मतलब है भगवान की अंतरंगा शक्ति।
और जो अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेगा वो महात्मा बनेगा। जीवात्मा कोई माँ के गर्भ से महात्मा बनकर निकलता नहीं। सिर्फ 3 लोग थे, परीक्षित महाराज, प्रहलाद महाराज, सुखदेव महाराज, माँ के गर्भ से महाभागवत निकले। लेकिन हमारा उतना भाग्य नहीं। तो आत्मा आत्मा ही होती है, लेकिन जब आत्मा अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेते हैं तब महात्मा बनती है। 9.13 क्या है गीता का? महात्मानं स्तुपार्थम दैवीं प्रकृतिम आश्रितम्। और जितना आप ध्यान पूर्वक तीव्रता से सातत्य से अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेंगे उतने आप जीवन में भक्ति में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसलिए श्लोक नंबर क्या है? 10.10 10.10 क्या है? तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। तीव्रता से, सातत्य से और प्रेम से, ये 3 चीज करेंगे तो भक्ति में आपको भगवान अंत में मृत्यु के समय कितने मार्क देंगे? लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जाम। इस फाइनल एग्जाम में कितने मिलेंगे? 10 आउट ऑफ 10। इसलिए श्लोक नंबर है 10.10। कितने बुद्धिमान है भगवान। श्लोक नंबर क्या रखा है? 10.10, क्योंकि आपको 10 में से 10 प्राप्त करना है। 100%। 80 नहीं चलेगा। 8.5 क्या कहते हैं? अंतकाले च मेरा स्मरण करना ही होगा। स्मरण नहीं करोगे तो मरण प्राप्त करोगे। इंग्लिश में क्या अर्थ है स्मरण का? स्मरण का अर्थ क्या है? रिमेंबर। रूप क्या करे भगवान? इफ यू रिमेंबर मी यू विल कम टू मी। मुझे रिमेंबर करोगे तो मेरे पास होगे, और आप मुझे रिमेंबर नहीं कर पाओगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि रिमेंबर का अर्थ उल्टा होता है भी यहाँ पर। रिमेंबर का पहला अर्थ क्या है? स्मरण करना। अगर भगवान को रिमेंबर नहीं करेंगे तो क्या होगा? रिमेंबर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? हाँ, लेडीज क्लब का नहीं, लायंस क्लब का नहीं, अग्रवाल समाज का नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इतना गहरा मतलब है रिमेंबर का। समझ गए? इसलिए क्या बता रहे थे इसके पहले हम? 8.5 और 8.6 में एक शब्द कॉमन है। कौन सा शब्द कॉमन है? एक के बाद एक श्लोक आते हैं, लेकिन कॉमन शब्द एक है, स्मरण। तो भगवान ने जपन क्यों नहीं रखा? श्रवण क्यों नहीं रखा? पाद सेवन क्यों नहीं रखा? 9 में से, 9 विधि में से ओनली स्मरण क्यों रखा है? क्या करना इसका? 8.5 और 8.6 और सारे शास्त्रों का निचोड़ भी एक श्लोक है, गोल्डन श्लोका। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेधास्युर एतये वही किंकर। तो स्मरण पे इतना जोर क्यों दिया है? अंत में आपको स्मरण ही करना है। क्यों? माला क्यों नहीं कर सकते? लेक्चर क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि मृत्यु के समय बुखार होता है 106 डिग्री। कितना? अभी नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 98.6। 1 डिग्री बुखार बढ़ती है तो हाथ में माला दिखाई नहीं पड़ती। 1 डिग्री बुखार बढ़ती है तो क्लास में नहीं होते। भले प्रभु जी आए बम्बई से, बहुत बढ़िया जोक मार रहे थे, भाड़ में गए। बुखार था मुझे। 1 डिग्री बुखार होता है तो भगवान भूल जाते हैं। अबे डिग्री बढ़ती गई, 98.6, 99.6, 101.6, 102.6। भक्त लोग कीर्तन शुरू करते हैं, प्रभु जी जा रहे हैं। बहुत उत्साह होते भक्त। हमारे मंदिर में ऐसा हुआ, नया मार्बल डाला था वरांडा में, तो हमारे मैनेजर थे परम पुरुष को, उनको मालूम नहीं था कि नया मार्बल डाला है, और पानी डालकर वो धो रहे थे। अचानक गिर गए। गिरने के बाद कोई उठा नहीं रहता, सबने कीर्तन शुरू किया, प्रभु जी जा रहे। तो बहुत मुश्किल है भगवान को याद करना मृत्यु के समय। शरीर साथ नहीं देगा, उंगलियां घूमेंगे नहीं, जीवा उठेगी नहीं, कान सुन नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान कौन है?
कृष्ण बड़ा दयामय, कभी बोलते हैं महाप्रसाद। कितने गए गुजरे हम भक्त है कलयुग के, कितनी कंडीशन से भक्ति करें। भगवान को क्या करें, पहले प्लेट दिखाओ, पहले मेनू दिखाओ, बाद में क्या बोलेंगे, कृष्ण बड़ा दयामय। कितने गए गुजरे भक्त है कि नहीं। कभी गलती से आया है शब्द दिन भर कृष्ण बड़ा दयामय, कभी आती है। पापी पेट का सवाल होता है, भूख लगती है, चूहे दौड़ते हैं और वो प्लेट सामने होनी चाहिए आइटम देखने के बाद, वो भी लोक लज्जा के लिए बोलते हैं हम, क्योंकि बाजू का आदमी कहेगा प्रभु जी को महाप्रसाद भी नहीं आता, इज्जत निकालेगा, इसलिए बोलना पड़ता है लोक लज्जा के लिए। तो भगवान कृष्ण बड़ा दयामय का मतलब है भगवान कितने कृपालु है। जानबूझकर भगवान ने कंडीशन क्या डाली है मृत्यु के समय, स्मरण, क्योंकि स्मरण ये हृदय का कार्य है। किसका कार्य है, हाँ। और जीवात्मा को जो आखिरी अंग धोखा देता है वो है हृदय, हार्ट फेल, हार्ट अटैक। अंतिम जो अंग काम करना बंद करता है वो है हार्ट। इसलिए भगवान बहुत कृपाल है, अंतिम क्षण तक हमें अवसर दिए है, बेटा हो सके तो मुझे याद करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बाकी कोई अंग साथ नहीं देगा, क्योंकि भगवान कोई विलन नहीं। इसलिए श्लोक पढ़िए, मुकुंदमाला स्तोत्र, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजनंतम। इस श्लोक में बहुत सुंदर टीका किया प्रभुपाद ने, दिल को स्पर्श करने वाली है। कितना बड़ा प्रॉमिस दिया है आचार्यों ने कि भगवान कोई विलन नहीं, मृत्यु के समय आपका मजाक उड़ेंगे, हाँ हाँ फंस गया बेचारा, मुझे याद नहीं कर पाया। नहीं, जो भी प्रामाणिकता से, गंभीरता से और सातत्य से, तीव्रता से भक्ति की है, वो मृत्यु के समय भगवान श्रवण कीर्तन को किसमें बदलाव करेंगे, स्मरण में। ये भगवान का वादा है, कम ना ज्यादा, ये है भगवान का वादा। भगवान हमसे ज्यादा चाहते हैं कि हम घर लौटे, इसलिए भगवान कोई विलन नहीं, प्रभुपाद लिखते। भगवान जरूर मदद करेंगे। भगवान दो तरीके से मदद करते हैं जीवात्मा को, या तो खुद उसके मन में घुसकर याद दिलाएंगे, या भक्तों को भेज कर आपको याद दिलाएंगे। जैसे गजेंद्र के मन में घुसकर भगवान ने खुद याद दिलाया, अभी कमल उठाओ और मुझे अर्पण करो, क्योंकि पिछले जन्म में आप इंद्रदम्न महाराज के नाते रोज ब्रह्म संहिता गाते थे, गोविंदम आदि पुरुषम समहौ बचाओमी है कि नहीं। इसलिए भगवान ने मन में घुसकर याद दिलाई। प्रभुपाद कहते ये पहला प्रोसेस है। भगवान की अति कृपा होती है तो भगवान मन में घुसकर, भले आप कोमा में हो, आपको फाइल खोलेंगे भगवान, आपको याद दिलाएंगे। लेकिन ये 10.10 उतारना पड़ेगा, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। या दूसरा तरीका क्या है, भक्तों को भेजकर। एक गलत धारणा में मत रहा, गलत फैमिली के मेरी माला से मैं भगवत दूंगा, नहीं। भक्त जब कान में बोलेंगे जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो भगवान याद आएंगे। इसलिए भक्तों को सहन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु में आपको याद दिलाने वाले कौन होते हैं, भक्त ही होते। जैसे भीष्म को भी याद दिलाया पांडवों को भेजकर, है कि नहीं। हरिदास ठाकुर के लिए खुद आए, भक्तों को लेकर आए। तो ये सबूत है भगवान दो तरीके से जीवात्मा को मदद करते हैं। लेकिन कभी जब हम भक्तों के संग में आकर निरंतर चर्चा करेंगे हरिनाम की, क्योंकि हरिनाम ही अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य है। हरि बोल यही है अल्टीमेट गोल। क्या है, हरि बोल यही है अल्टीमेट गोल, और कुछ नहीं करना है। क्योंकि कई मूर्ख लगते हैं हरे कृष्णा में, आप कुछ पागल हो गए लोग। कोई मरा तो हरे कृष्णा, कोई जिंदा हो गया तो हरे कृष्णा, किसी की शादी तो हरे कृष्णा, किसका डाइवोर्स तो हरे कृष्णा। क्या करते क्या आप लोग,
कथन। जीवन का उद्देश्य क्या है? स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्त। भगवान को किसी भी हालत में भूले नहीं और भगवान को हमेशा याद करें। समझ गए? स्थिति कुछ भी हो, अच्छी हो या बुरी। इसलिए पंजाब में हरियाणा में क्या कहते हैं प्रभु जी? क्या कहावत है पंजाब हरियाणा में हरिनाम के बारे में? सुख में दुख में सब सुमिरन करे, सुख में ना करे कोई। अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। तो जीवन में दो ही चीज आती है, सुख या दुख, है कि नहीं? खट्टा मीठा तो जीवन खट्टा हो या मीठा हो, हमें निरंतर नाम लेते रहना है भक्तों के संग में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। समझ गए? तो जितना भक्तों के संग में हम अभ्यास करेंगे उतने जल्दी हम भगवत धाम जा सकते हैं। हमें और कुछ नहीं करना है। जैसे बंबई में ट्रेन में चढ़ना है, लोकल ट्रेन में, क्या करते प्रभु जी? सिर्फ टिकट खरीद कर प्लेटफॉर्म में खड़े होते। तो ट्रेन में चढ़ाने का काम, उतारने का काम वहां पक्की पब्लिक करते हैं। ऐसे ये भक्तों का संग क्या है? प्लेटफॉर्म है। इस पे भीड़ बैग टिकट लेकर आना है, भगवत धाम चढ़ाने का काम भक्त लोग करें। हरि बोल। ये बहुत आवश्यक है कि भक्तों के संग में हमें चर्चा करें। क्योंकि सारे शास्त्रों का सार है। गीता का सार क्या है? सर्वधर्मान। सर्वधर्मान का मतलब क्या है? अभी हम किसकी शरण ले? अर्जुन के लिए था अवश्य, भगवान खड़े थे, तुरंत सर को झुकाया। क्या कहा उसको हमने? सर अंडर, सर अंडर किया, सर को झुकाया। तो अंग्रेजों ने शब्द चुराया वहां से, सरेंडर। क्या शब्द चुराया? सरेंडर। तो प्रश्न है कई नास्तिकों का, किसके शरण जाए हम? तो भगवान कहते डरो मत, मैं कलयुग में नाम के रूप में आऊंगा। कली काले नाम रूपे, और सारे अवतारों की शक्ति लेकर आऊंगा इसमें। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। इसलिए कलयुग का भाग्य ज्यादा है, अर्जुन से ज्यादा भाग्यवान है। अर्जुन के लिए सिर्फ 18 दिन थे। कलयुग में ऐसा कोई क्षण नहीं कि भगवान अवतार नहीं ले रहे। तो कौन ज्यादा कृपालु है? साल में एक बार आने वाले या हर क्षण आने वाले? कौन से अवतार ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए? अभी जन्माष्टमी कल हो गई, अभी अगले जन्माष्टमी कभी आएगी? कितना गैप है दो जन्माष्टमी में? कितने दिन का? 364 दिन। कोई भी अवतार, कोई भी नारायण, कोई भी विष्णु, उनका जन्मदिन 364 दिन के बाद ही आएगा। आप कितने भी ऊंचे दर्जे के भक्त हो, आपके लिए 2 बार नहीं आएंगे वो, याद रखिए। कितने भी शुद्ध हो, भगवान वो नियम नहीं तोड़ेंगे। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी, बलराम जयंती, नरसिंह जयंती, वराह द्वादशी, साल में एक बार। तो बाकी जितने भी नारायण विष्णु अवतार 364 दिन मजबूर करते हैं राह देखने के लिए। लेकिन एक अवतार ऐसा है कलयुग के नमूनों का उद्धार करने के लिए, जो हर क्षण अवतार ले सकता है। सिर्फ आपको दिल से पुकारना होगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम OW मतलब क्या हो गया? तुरंत स्वीकार करना है। क्योंकि डिले का मतलब है ढीले बन जाएंगे हम। क्या बनेंगे? हाँ, इसलिए तुरंत स्वीकार करना है। ऐसे भगवान का। तो सर्वधर्मान परित्यज, महामंत्र की आश्रय क्यों, बाकी मंत्रों की आश्रय क्यों नहीं? क्या फर्क है? दूसरा, पहला फर्क क्या बताया? महामंत्र में 16 के 16 प्योर फॉर श्योर, पूर्ण शुद्धो पूर्ण मुक्तो। दूसरा फर्क क्या है? महामंत्र में सभी मंत्र आ गए। शिव जी के, ब्रह्मा के, 33 कोटि देवता, सारे नारायण, सारे विष्णु, सारे अवतारों के नाम आ गए। जैसे पहले ज़माने में, हमारे ज़माने में कोका कोला होता था। क्या होता था? 250 ml की बोतल, या 200 की, कितनी होती है? 200 ml। अभी महाकोला है, कितनी के है?
कितनी ml की बोतल है? 2500। तो 2500 महाकोला में क्या आ गया? 200 आ गया, 400 आ गया, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 सब आ गए, इसलिए उसको महाकोला। ऐसे महामंत्र शिव जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, 33 कोटि देवता आ गए, सारे नारायण, सारे विष्णु, सारे अवतार आ गए, इसलिए इसको महामंत्र कहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सर्वधर्मान का मतलब है बाकी सारे मंत्रों को त्याग कर, क्योंकि मैं खुद नाम के रूप में आ रहा हूं। अर्जुन से ज्यादा आपका उद्धार मैं करूंगा, सिर्फ मेरे नाम की शरण लो। सर्वधर्मान परित्यज्य, आगे क्या लाइन है? मामेकम। तो आचार्य कहते हैं कलयुग में मामेकम बनेगा, नामेकम। क्या बनेगा? क्यों? क्योंकि भगवान नाम के रूप में आ रहे और एक नाम में सारे अवतारों की शक्ति लगा, इसलिए कलयुग के जीवों के लिए मामेकम क्या बनेगा? नामेकम शरणम। सर्वधर्मान परित्यज्य नामेकम शरणम। आगे क्या बताया? भगवान कृष्ण के रूप में क्या करें? मेरी शरण लोगे तो मैं पापों को नष्ट कर दूंगा। लेकिन भगवान का नाम में ज्यादा कृपा है, शक्ति। इसका सबूत क्या है? भगवान का नाम भगवान से आगे जाकर कहता है कि पापों को नष्ट नहीं करूंगा, पाप के जड़ को उखाड़ कर फेंक दूंगा। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ये वादा है हरिनाम का। तो कौन ज्यादा शक्तिशाली? भगवान जो पाप नष्ट करते या नाम जो उखाड़ के फेंक देता है? समझ गए? इसलिए कलयुग में और कोई चारा नहीं, और कोई रास्ता नहीं, यही है आखिरी रास्ता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे किसान के खेत में जहरीला वृक्ष पैदा हुआ है, विषैला वृक्ष पैदा हुआ है, मूर्ख किसान क्या करेगा? उस पेड़ को जमीन के स्तर पे काट देगा, जलाएगा, खत्म करने के लिए। लेकिन खत्म हो सकता है वो पेड़? क्यों नहीं होगा? क्योंकि जमीन के नीचे कई दूर दूर तक क्या फैले हैं? जड़ फैले। फिर से हवा मिलेगी, रोशनी मिलेगी, अच्छा पानी मिलेगा तो फिर से ऊपर आएगा। तो हर साल काटना जलाना ये मूर्खता है। ऐसे बाकी मंत्र ऊपर से काट देंगे, जलाएंगे आपके पाप को, लेकिन फिर से ऊपर आएंगे पाप के पेड़। जैसे गंगा में जाकर कपड़ों के साथ डुबकी लगाते, जैसे कपड़ों के साथ डुबकी लगाते हैं तो जब डुबकी लगाते हैं सिर्फ पानी के नीचे होता है तो क्या होते हैं? कपड़े पानी के ऊपर तैरते हैं, हमें लगता है कपड़ों से मुक्त हो गए। लेकिन जैसे ही पानी में खड़े होते हैं सिर को ऊपर निकाल कर क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। ऐसे पाप चिपकते हैं बाकी मंत्र करने के बाद भी। समझ गए? तो उसको उखाड़ के फेंकने का काम भगवान का नाम करता है। और क्या सबूत है कि भगवान से ज्यादा कृपालु शक्तिशाली भगवान का नाम है? जब पूतना का उद्धार हुआ उसके बाद यशोदा माई ने, रोहिणी माता ने, सारी गोपियों ने भगवान की रक्षा कैसे की है? क्योंकि इतने समय तक एक छोटा बालक उस राक्षसी के चुड़ैल के शरीर पे था, उसको भूत बाधा ना हो, उसको तकलीफ ना हो, इसलिए उनकी रक्षा कैसे की है? गाय के पूंछ के बाल का ब्रश बनाकर उसको गोमूत्र में डुबाकर जहां 12 जगह तिलक करते हैं, ऐसे भगवान की मंत्रों की उच्चारण करके रक्षा की। तो क्या सिखला रहे यशोदा माई? आपके भगवान बड़े या इनके नाम बड़े? है कि नहीं? भले स्वयं भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, अवतारी है, लेकिन इनकी भी रक्षा मैं कैसे करती हूं? मंत्रों का उच्चारण करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो साधकों को यशोदा माई से सीखना है। अपने लाला के बारे में बताए, इनका कुछ भरोसा नहीं, अभिज्ञ स्वराट है, लेकिन इनका नाम जरूर आपकी रक्षा करेगा। समझ गए?
इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं का मतलब नामेकम, और पापों का जड़ उखाड़ दे। अभी भागवतम का मध्य, शुरुआत, मध्य और अंत भगवान के नाम है। बिगिनिंग, मिडल एंड एंड ऑफ भागवतम इज हरिनाम। कैसे? भागवतम की शुरुआत भगवान के नाम से कैसे होती है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसका नाम है वासुदेवाय? तो शुरुआत ही होती है भागवतम की। कलयुग के मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं नाम में क्या रखा है। क्या कहते हैं? व्हाट इज देयर इन द नेम। लेकिन आध्यात्मिक जगत बिल्कुल उल्टा है। या निशा सर्वभूतानि। आध्यात्मिक जगत में सबसे महत्वपूर्ण है नाम, क्योंकि नाम प्रकट करता है रूप, गुण, लीला। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में सबसे अंतिम जो सूत्र है वो क्या है? अनावृत्ति शब्दार्थ। क्या है? एवरीथिंग बिगन्स विद साउंड वाइब्रेशन। भगवान की लीला हो या हमारी लीला हो, शुरू होती है ध्वनि से। तो पहले हमारी लीला देखेंगे, इसको लीला तो नहीं कहेंगे, जन्म कह सकते, क्योंकि भगवान की लीला होती है। इंग्लिश में क्या कहते हैं लीला को? पास टाइम। हमारी होते हैं टाइम पास, अपोजिट वर्ड है। क्योंकि हमारा जन्म दिव्य नहीं है, इसलिए वो टाइम पास है, भगवान का पास टाइम है। तो हमारी लीला शुरू होती है ध्वनि से। कैसे? बच्चा रोते हुए आता है माँ के गर्भ से, तो कैसे प्रकट हो गया? ध्वनि के माध्यम से। अगर बच्चा रोता नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं। डॉक्टर लोग थप्पड़ मारकर कहते हैं वेलकम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, रोना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? तो आते हुए रोते हुए आते, पूरा जीवन रोते होते, और जाते समय सबको रुला के जाते। तो बिजनेस क्या है हमारा? रोना और रुलाना। तो भगवान के लिए कभी रोएंगे? दिल से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। क्योंकि जीवन का उद्देश्य है हम रोए, लेकिन खुद के लिए नहीं। इसलिए उनको भगवान ने भेजा, क्योंकि भेजा नहीं था इसलिए बताने के लिए कि आपसे बड़े बड़े महारथी वृंदावन में पड़े हैं, घास बनकर, धूल बनकर। तो उद्धव जी गए तो देखा, जब नंद बाबा के गौशाला में प्रवेश किया, नंद बाबा के गौशाला से अंदर आंगन में जाना पड़ता है, तो गौशाला से बड़े बड़े जो पानी के बहने के क्या होते हैं उसको गटर भर कर जा रहे थे। निरंतर पानी बह रहा था गटरों से। तो उनको लगा किसी ने गलती से टैप शुरू किया है बंद करने के लिए, तो उनको धक्का लगा। पानी का टैप शुरू नहीं था, गैयों और बछड़ों की आंखों से निरंतर धारा बह रही थी भगवान के विरह में। इतने विरह में थे, निरंतर रो रहे थे गैये बछड़े भगवान के विरह। तो उसमें समझ गया भगवान ने मुझे क्यों भेजा है। यशोदा माई तो सुबह का लंच बना, सुबह का क्या बनाती थी, क्या कहती, सुबह का ब्रेकफास्ट बनाती थी, दरवाजे पे आकर बैठती थी, आज जरूर आएगा लाला, उसके पसंद का खाना बनाया। लेकिन सुबह की दोपहर होती थी, फिर से दोपहर के खाने में लगाती। सुबह का नाश्ता वैसा ही रहेगा, दोपहर का खाना बनाया और फिर से आकर बैठी। दोपहर भी चली गई, शाम को आएगा समझकर शाम के लिए खाना बनाई। ऐसे हर रोज ब्रेकफास्ट लंच डिनर बनाकर दरवाजे पे राह देख रही थी, निरंतर आंसू बहाते हुए। और गोपियों को जब मिले तो हालत खराब थी उद्धव की। क्या हालत थी उद्धव जी की? कि गोपियां भगवान के विरह में निरंतर रो रही है। तो प्रश्न उठा उद्धव जी को, इनको किस मुंह से कहो रोइए मत। क्योंकि उद्धव शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता है, वो समझ गए सारे मनुष्य जीवन का सार है भगवान के लिए रोए। अभी किस मुंह से इनको कहो कि रोइए मत, ये तो भगवान के लिए रो रहे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं वी हैव ओपन अ क्राइंग स्कूल। इस्कॉन क्या है? कैसे रोना है, किसके लिए? खुद के लिए नहीं, भगवान के लिए कैसे रोना है, वो भी दिल से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
क्योंकि दिल से रोने से भगवान मिलेंगे, आंखों के आंसू से भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं आंखों से आंसू किसके समान है निकलने वाले? मगरमच्छ के आंसू। क्यों मगरमच्छ के आंसू कहते प्रभुपाद? क्योंकि मगरमच्छ 24 घंटा पानी में रहता है, रोता भी है तो पता नहीं चलता रो रहा है कि पानी। प्रभुपाद वार्निंग देते ऐसे मगरमच्छ के आंसू से शास्त्र का निचोड़ बह जाएगा, शास्त्र समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कई कई भागवत का वृंदावन में क्या करते हैं, भागवत कथा में आने से पहले आंखों में दवाई डालकर आते, इसको ग्लिसरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो डालने से निरंतर 1 घंटे तक आंखों से गंगा जमुना बहती होती है। और ऐसे महात्मा आते हैं लोगों को उल्लू बनाने के लिए, और लोग चाहते हैं उल्लू बने, चीटर्स एंड चीटेड आते हैं तो आसन पे बैठते तो निरंतर आंसू बह रहे हैं, तो लोगों की आंखों से आंसू होता है कितनी महाराज प्रेम करते हैं भागवत से। अभी तक भागवत शुरू नहीं किया लेकिन रोना शुरू किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भी रोना पड़ेगा। और ऐसे महाराज जी के आंसू भागवत के पन्नों पे गिरते हैं, तो भौतिक दृष्टि क्या है? भागवत सफेद पेपर है और ब्लैक इंक है, उसमें आंसू गिरेंगे तो क्या होगा? अक्षर बह जाएंगे, भागवत समझ में नहीं आएगा। ये कहना है प्रभुपाद का। इसलिए आंखों से आंसू मत बहाइए भगवान के लिए, दिल से आंसू बहाइए। क्योंकि भगवान का रिकॉर्ड है आज तक जिसने भी दिल से पुकारा भगवान ने नाराज नहीं किया। तुम पुकारे, तुमने पुकारा, हम चले आए। भगवान कोई मार्बल नहीं, ईंट नहीं, पत्थर नहीं, कोई मेटल नहीं, सुपर सेंसिटिव पर्सनैलिटी इज कॉल्ड कृष्णा। वो कभी नाराज नहीं करेगा। समझ गए? द्रौपदी ने दिल से पुकारा, 3 शब्द बोले, गोविंद गोविंद गोविंद, और भगवान साड़ी के रूप में आए। गजेंद्र ने पुकारा, खुद भगवान गरुड़ पे सवार हो गए। अजामिल ने पुकारा, कितने अक्षर? नारायण। कितने अक्षर है? तो प्रभुपाद कहते हैं 4 यमदूत विष्णुदूत क्यों आए? क्योंकि 4 अक्षर बोले, नारायण में 4 अक्षर होते। उसके पहले 3 यमदूत आए, क्यों आए 3? क्या कारण था? 3 ही क्यों आए? प्रश्न करना चाहिए, हर मोड़ पे प्रश्न करना चाहिए, तभी मनुष्य जीवन शुरू होती है। उसको क्या कहें? अथा तो भयंकर जिज्ञासा। क्या कहें? अथा तो भयंकर जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा नहीं, तब भगवान समझ में आएंगे। 3 ही क्यों आए? 4 क्यों नहीं आए? 5 यमदूत क्यों नहीं आए? 3 ही क्यों? काया वाचा मनसा से पाप कर रहे थे। आचार्य कहते अजामिल फुल स्पीड में 200 किलोमीटर स्पीड से नरक की तरफ गाड़ी भगा रहा था। कौन सी गाड़ी? BMW। BMW का मतलब है बॉडी माइंड एंड वर्ड्स लेकर भाग रहा था। लेकिन उसका भाग्य क्या था? उसने 4 क्या पुकारे? अक्षर। नारायण में कितने अक्षर होते हैं? तो पकड़ने के लिए 3 आए थे, लेकिन बचाने के लिए 4 आए। प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं अगर नारायण बोलने से 4 विष्णुदूत है तो हरे कृष्णा में कितने अक्षर है? 16 शब्द है। अक्षर कितने हैं? ट्रैफिक जाम हो जाएगा आपको बचाने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम तो हम बता रहे थे भागवतम की शुरुआत नाम से। नाम में क्या है? नाम में सब कुछ होता है। जैसे भगवान की हर लीला होती है नाम से। एक बार वृंदावन में कृष्ण ने, कितने नाम गए भगवान के? वृंदावन कृष्ण। तो कोई भी लीला नाम से शुरू होती है। भगवान की हर एक लीला नाम से शुरू होती है। समझ गए? जैसे भगवान खंबे से प्रकट हुए, कौन सी लीला में? तो पहले क्या गई? खंबे से ध्वनि, ना भूतो ना भविष्यति। इतनी भयंकर ध्वनि थी कि पहली बार हिरण्यकशिपु को लगा कि मृत्यु नाम की कोई चीज होनी चाहिए। समझ गए? इतने लगभग अमरत्व के समान उसको वरदान मिले थे, लगभग अमर था, लेकिन पहली बार उसको लगा कि मृत्यु नाम की कोई चीज होनी चाहिए।
पहली बार उसके मन में भय ने जगह ले ली, भय पैदा हुआ। जो सबके मन में भय पैदा करने वाला हिरण्यकशिपु, देवी देवता कितने भयभीत थे किसको पता है? 33 कोटि देवताओं को घर में काम को लगाया था। कोई झाड़ू मार रहा है, कोई पोछा मार रहा है, कोई बर्तन साफ कर रहा है, कोई कपड़े साफ कर रहा है। इतने भयभीत देवी देवता था। हिरण्यकशिपु अपनी आंख की पलक उठाता था तो आचार्य कहते आंख की पलक रिमोट कंट्रोल का काम करती थी। किसका काम करती थी? रिमोट कंट्रोल। हाँ, वायु देवता की तरफ वो आंख उठा के देखते थे। वायु देवता को क्या लगता था? बहुत गर्मी का सीजन है, शायद साहब जी को गर्मी लग रही है, मुझे एसी ऑन करना होगा। ठंडी हवा बहती थी। उसके बाद वरुण देवता की तरफ आंख उठा के देखते तो लगता था कि साहब जी को अभी स्नान करने की इच्छा है, मुझे शॉवर शुरू करना होगा, बरसात शुरू होती। इतने भयभीत थे देवी देवता था। लेकिन ये आवाज सुनने के बाद पहली बार लगा कि भय नाम की कोई चीज होनी चाहिए, मृत्यु नाम की कोई चीज होनी चाहिए। समझ गए? और बताते हैं हाथिनियों का गर्भपात होने लगा। हाथिनियों का कभी गर्भपात नहीं होता है, इतनी शक्तिशाली हाथिनी होती है, वो गर्भपात होने नहीं देती किसी भी हालत में। लेकिन पहली बार ये ध्वनि सुनकर सारे ब्रह्मांड में जितनी भी हाथिनी गर्भवती थी, गर्भपात होने लगा। इतनी भयंकर आवाज थी। लेकिन आवाज आने से पहले हिरण्यकशिपु ने क्या किया है? बहुत सारी लीला की है खुद की। क्योंकि उसने पूछा क्या इसी खंबे में आपके भगवान है? प्रश्न उठता है, खंबे को क्यों पूछा है? वाई थर्ड पर्सन? इंग्लिश में होता है कि नहीं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ग्रामर में। वाई हिरण्यकशिपु चूज थर्ड पर्सन? वाई नॉट फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन इज प्रहलाद महाराज, सेकंड पर्सन इज हिरण्यकशिपु। वाई थर्ड पर्सन? पिलर। पिलर जानते हैं? सब्जी को पीलने वाला नहीं, वो पिलर। तो अभी दोनों की परीक्षा है, भक्त की और भगवान की। क्योंकि भगवान उस महल में हर खंबे के पीछे भाग रहे। कितना बड़ा महल था? 10 बाय 10 का बंबई का कमरा नहीं था। बंबई, दिल्ली, कलकत्ता शहर इतना बड़ा उसका महल था। और उस महल को सपोर्ट करने के लिए कितने खंबे होंगे? अभी बड़े बड़े फ्लाईओवर होते, उसमें नीचे होते कि नहीं, पिलर होते कि नहीं, नंबर होता है 830, 831। इतने छोटे शहर में इतने फ्लाईओवर्स को सपोर्ट करने के लिए इतने पिलर होते हैं। तो सोचिए बंबई शहर इतना बड़ा महल है हिरण्यकशिपु का, कितने महल होंगे, कितने पिलर होंगे? लाखों, करोड़ों। और हर खंबे के पीछे भगवान भाग रहे। क्यों भाग रहे? हिरण्यकशिपु को डर का नहीं। क्यों भाग रहे? क्योंकि मेरा भक्त कौन सा खंबा दिखाएगा, क्योंकि भक्त का कोई भरोसा नहीं। भक्त का कोई भरोसा नहीं। कोई भी खंबा दिखा सकता है। और उस भक्त का वचन पूरा करने के लिए क्या श्लोक है? स्तंभे सभायाम। क्या श्लोक है वो? ना मानुष्यम ना मृगम। हाँ, बहुत ही सुंदर श्लोक है। 2 भक्तों के वचन पूरे करने के लिए भगवान हर खंबे के पीछे भाग रहे थे। कौन सा खंबा मेरा भक्त दिखाएगा और उसी खंबे से मुझे प्रकट होना है। तो इस्कॉन में हम अभी 4 तारीख को क्या कर रहे हैं? नरसिंह जयंती कर रहे हैं। उस नरसिंह जयंती में स्टेज पे ड्रामा होता है, सेम ड्रामा, लेकिन उस स्टेज पे एक ही खंबा होता है। तो वहां पर जो प्रहलाद बनाए उसको श्रद्धा की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसको डायलॉग यही मारना है, इसी खंबे में भगवान है। क्योंकि और कोई खंबा होता ही नहीं, तो श्रद्धा की जरूरत नहीं। लेकिन कितनी अटूट श्रद्धा है प्रहलाद महाराज में। लाखों करोड़ों खंबों में से एक खंबा चुनना है और उसी खंबे से भगवान को प्रकट होना है। भगवान और भक्त की श्रद्धा की परीक्षा है। तो उसके पहले तो कई प्रकार से मारने का प्रयास किया प्रहलाद महाराज को। क्यों मारने का प्रयास किया? क्योंकि बेटा प्रहलाद स्कूल से पढ़कर आया था, गुरुकुल से। तो आपका भी अनुभव है, 1 साल के बच्चा बोर्डिंग से आता है,
स्कूल से आता है, पढ़ाई करके दूसरे गांव से, शहर से आता है, तो आपका प्रेम ओतप्रोत होता है कि नहीं? क्या खिलाऊं, कहाँ बिठाऊं उसको। वो हालत हिरण्यकशिपु की थी। सबसे प्रिय पुत्र था 5 में से, इसलिए उसका नाम था प्रहलाद। प्रचुर मात्रे ने आह्लाद देने वाला। माँ ने खिलाया, नहलाया, श्रृंगार किया और बाप के पास भेजा, बाप का उद्धार करने के लिए। बाप ने बड़े प्रेम से उठाकर गोद में लिया, उसके सिर पर अपने हनवटे रखकर निरंतर गंगा जमुना बहा रहे। इतना प्रेम था बाप का हिरण्यकशिपु का। लेकिन उस मूर्ख बाप ने सही व्यक्ति को गलत प्रश्न पूछा कि बेटा, गुरुकुल में क्या सबसे बढ़िया चीज आपने सीखी है? अरे बेटा झूठ बोलने वाला नहीं था। उसने बिंदास क्या कहा? कृष्णदास बिंदास, मायादास हमेशा उदास। क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। विष्णु का नाम लेते झटका लग गया, उस झटके में ढकेल दिया। ऐसे झटका लगने के बाद हम झटके दूर कर देंगे नहीं उस चीज को, ऐसे पुत्र को गोद से ढकेल दिया। अपने दुश्मन का नाम सुनकर, और तुरंत फरमान निकाला, अगर ये विष्णु का नाम लेना बंद नहीं करेगा, इसको हर प्रकार से खत्म कर दो। और ये घर घर की कहानी है। जहां भक्ति शुरू होती है किसी के जीवन में, वो प्रहलाद के समान है, और घर वाले हिरण्यकशिपु बनते हैं। सबका अनुभव है कि नहीं? मारो उसको, खत्म करो। चाय बंद, कॉफी बंद, टीवी बंद, इंटरनेट बंद, सोशल गैदरिंग बंद, अंडा बंद, भुर्जी बंद, नॉनवेज बंद, इसको ही बंद कर दो। तो हर घर में हिरण्यकशिपु पैदा होते हैं। ये मत सोचे कि हिरण्यकशिपु प्रहलाद 5-7 हजार पहले थे। हर प्रकार से मारने का प्रयास किया। ऐसे भक्ति शुरू करना था, उसकी माला तोड़ देते हैं, तिलक पहुँच देते हैं, किताबें छुपा के रखते हैं, उसका बाहर जाना बंद करते हैं। ये कौन कर रहा है? सबके अंदर हिरण्यकशिपु है। घर घर में हिरण्यकशिपु है। ठीक है? तो बताने का उद्देश्य क्या है? उसको हर प्रकार से मारने का प्रयास किया। पहली बार तो उसको तेल में डाला, उबलते तेल में। उबलते तेल में पकोड़ा नहीं पका। प्रहलाद आराम से बाहर निकला। उसके बाद पहाड़ी से उसको ढकेला गया। तो कितनी श्रद्धा थी, क्योंकि उनका पूरा विश्वास था भगवान के नाम पर। इस नाम की श्रद्धा के कारण वो हमेशा पॉजिटिव देखते थे। धारणा क्या थी? जब पहाड़ी से उनको ढकेला गया, वो सोचने लगे, या राक्षस मुझे जब पहाड़ी से ढकेले गए तो भगवान 2 रूपों में मुझे मदद कर सकता। और वो विश्वास था। राखे कृष्ण मारे कौन? मारे कृष्ण। पहला विश्वास क्या था? कि जब ढकेला जाएगा भगवान या तो मुझे उड़ने के लिए पंख देंगे पंछी के समान, या भगवान नीचे खड़े होंगे, क्योंकि मैं मेरे पिता है। और सबका अनुभव है, बचपन में अपने बच्चों को हवा में उड़ा है। तो आपका बेटा हंसता है, क्यों हंसता है? क्योंकि पापा ने उड़ाया है, वो नीचे खड़े, नहीं तो उड़ाते नहीं है कि नहीं? जिसने हवा में उड़ाया है वो नीचे खड़ा है पकड़ने के लिए। इस भावना से उन्होंने स्वीकार किया। उसके बाद हाथी के पैरों के तले उसको देने का प्रयास किया। कितने मत वाले हाथी था? उसको शराब पिलाकर, जो पागल मत हाथी था, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर फेंक रहा था, जानवरों को उखाड़ कर फेंक रहा था। ऐसे हाथी को क्या असंभव था? एक 5 साल के बालक को चटनी बनाए विदाउट मिक्सर। और मिक्सर शुरू भी किया उसने, पैर उठाया उसके ऊपर रखने का, उसको चटनी बनाने का प्रयास किया। तब उसके दिल में, उस मतवाले हाथी के दिल में भगवान है परमात्मा के रूप में। उन्होंने हाथी को कहा, याद करो आप किसी भी हालत में नमक हराम नहीं बन सकते, आपको नमक हलाल बनना है, क्योंकि आपके स्वामी को मैंने बचाया था। हाथियों के स्वामी कौन है? हाथियों के सरदार। तो अभी नमक हराम नहीं बनना है, मेरे भक्त को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। मेरा कर्जा उतारना होगा आपका आज। तो इस भावना से भगवान ने उनको बचाया। उसके बाद सबसे बड़ी कटोरी दी गई, रबड़ी की नहीं, रसमलाई की नहीं, कौन सी? विष। क्या नाम था उसका? हालाहाल विष। उसके सामने शिवजी ने पिया था, वो कुछ भी नहीं था, वो कालकूट था।
इसका नाम हलाहल क्यों था? क्योंकि सूंघने पर बड़ा आदमी हमेशा के लिए सो जाएगा, उसके हाल हाल हो जाएंगे, इसलिए उसका नाम क्या था? हलाहल। ऐसी पूरी कटोरी पिलाने के लिए बोला गया और आराम से पी लिया। और ये पिलाने वाले राक्षस देख रहे थे, अभी पीला पड़ेगा, अभी नीला पड़ेगा, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, इनका कलर चेंज होने लगा। पिलाने वालों का कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है? कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है इसमें? तो अंत में रहा नहीं गया, पूछा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या समझ कर पिया आपने? तो बड़े प्रेम से कहा, मामा समझ कर पी लिया इसको। क्या समझ कर? तो कहने लगे, हमें तो मामा नहीं बना रहे तू। अरे मामा कैसे बन गए तुम्हारे विष? तो कैसे बन गए मामा विष? क्योंकि समुद्र मंत्र में भाई और बहन आए। पहले भाई आया, बड़ा भाई। क्या आया समुद्र मंत्र से पहले? विष आया। और अंत में कौन आ गई? बहना आ गई, लक्ष्मी। तो दोनों एक जगह से जन्म लिए, सब उधर भाई और बहन हो गए। और प्रहलाद के पिता कौन है? नारायण। माता कौन है? लक्ष्मी। तो विष कौन हो गए? हाँ, मामा समझकर पी लिया। तो ऐसे सब प्रकार से मारने का प्रयास किया और अंत में बहन की गोद में रखा, जिस बहना को वरदान था शिव जी का। अग्नि में बैठने के बाद भी वो जलेगी नहीं, लेकिन गोद में जिस चीज को लेकर बैठेगी व्यक्ति को, वस्तु को, वो जलकर खाको। अरे किसी के लिए बचाने के लिए वरदान था, अभी भाई के जबरदस्ती के कारण वो वरदान को उसको मारने के लिए यूज करे, वो भी भक्त को। इसलिए उल्टा असर हो गया, बहना मर गई और प्रहलाद यथारूप बाहर आ गया। तब उस अग्नि के समान आग, आंखें आग बबूला हो गई। गुस्से में कहने लगे, तुमको बचाने की शक्ति कहां से आ रही है प्रहलाद? मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हें खत्म करने के लिए, बता जे, कहां से आ रही शक्ति? तो प्रहलाद बहुत होशियार थे। किस अंदाज में बताया? जैसे वर्तमान आचार्य बताते कि फैन घूम रहा है, अरे ट्यूबलाइट सामने है। विचार कीजिए, क्या घूम रहे? फैन घूम रहे और सामने ट्यूबलाइट भी जल रही। तो घूमते हुए फैन को फुल स्पीड में देखकर ट्यूबलाइट को रहा नहीं जाता है। जो प्रश्न हिरण्यकशिपु ने किया वो ट्यूबलाइट करती है। ट्यूबलाइट पूछती है, हे फैन, ट्यूबलाइट क्या पूछते हैं? हे फैन, तुम्हें फुल स्पीड में घूमने की शक्ति कहां से आ रही है? तो फैन कौन है? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के समान फैन क्या कहेगा ट्यूबलाइट को? ए ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट का मतलब क्या है? जिसका दिमाग कम होता है, ट्यूबलाइट कहते हैं उसको। ये ट्यूबलाइट, जहां से तुम्हें जलने की शक्ति मिल रही है, रोशनी देने की मिल रही है शक्ति, उसी स्थान से मुझे घूमने की शक्ति मिल रही है। उसी अंदाज में प्रहलाद ने कहा, ए ट्यूबलाइट, पिता हो या पपीता हो, जो भी हो आप, जहां से आपको मारने की शक्ति मिल रही है वहां से मुझे बचाने की शक्ति, कि भगवान कण कण में है, सर्वव्यापी है। तब प्रश्न किया और गलत प्रश्न किया, थर्ड पर्सन। प्रहलाद को क्यों नहीं पूछा क्या तुम्हारे हृदय में भगवान है? ये गलती क्यों नहीं की हिरण्यकशिपु ने? क्योंकि प्रहलाद के हृदय में भगवान है, उसको मारने के लिए, देखने के लिए प्रहलाद को मारना पड़ेगा। और हिरण्यकशिपु की खुजली क्या थी? प्रहलाद के सामने उसके भगवान को खत्म करूंगा ताकि और कोई प्रहलाद पैदा ना हो। इतना डर पैदा करूंगा, आने वाले पीढ़ियों में, सदियों में, जन्म जन्मांतर कोई भक्त बनने का दुस्साहस नहीं करेगा। इसलिए भगवान को खत्म करूंगा भक्त के सामने, इतनी बुरी तरह से मारूंगा विष्णु को। इसलिए जानबूझकर पूछा नहीं, फर्स्ट पर्सन। क्या गलती नहीं की? क्या तुम्हारे हृदय में भगवान है क्या? ये प्रश्न मूर्खता का नहीं पूछा। फर्स्ट पर्सन कैंसल, सेकंड पर्सन हिरण्यकशिपु क्यों नहीं पूछा क्या मेरे दिल में भगवान है? खुद को मरना पड़ता और ये मंजूर नहीं था। इसलिए थर्ड पर्सन, क्या इस खम्भे में भगवान है? तो उतनी श्रद्धा से कहा, जरूर है, जो कण कण में है
वो इस खम्भे में क्यों नहीं? इसलिए मूर्ख नास्तिक पूछते हैं क्या भगवान मूर्ति में होते हैं? जो भगवान कण कण में है मूर्ति में क्यों नहीं होंगे? और भक्तों ने दिल से पुकारा है तो क्यों नहीं आएंगे? तुमने पुकारा हम चले आए। समझ गए? तो जैसे सुना तो जोर से वार किया और इतना भयंकर आवाज हमने बताया, पहली बार भय मृत्यु ने जगह ली, हाथियों का गर्भपात होने लगा। उसके बाद भगवान ने ध्वनि क्या प्रकट किया? नाम के बाद रूप। कौन सा रूप था? क्या था रूप? आधा मनुष्य शरीर मनुष्य का और सिर। तो ये कंप्लीट नहीं है। भौतिक जगत में जो आदमी इनकम्प्लीट होता है उसकी निंदा होती है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। इसलिए डिग्जाम की एडवर्टाइज पड़ी होगी, डिग्जाम द कंप्लीट मैन, रेमंड्स द कंप्लीट मैन। लेकिन यह अवतार कंप्लीट नहीं है, फिर भी ज़्यादा फेमस है। कृष्ण भगवान के अगर बाद कोई फेमस अवतार है वो बोलो नरसिंहदेव भगवान की। सबसे ज़्यादा स्टिकर, सबसे ज़्यादा बीड बैग्स, सबसे ज़्यादा टी शर्ट, सब घर के ऊपर बैठे हैं, सबके गाड़ी में बैठे हैं, छोटा हो बड़ा हो जवान हो बूढ़ा हो सबके दिल में बैठे हैं। कौन? इतने फेमस है। अपूर्ण होने के बाद भी कंप्लीट नहीं है। शरीर मनुष्य का है, सिर सिंह का। इनकम्प्लीट बट स्टिल फेमस। जन्म कर्म च में दिव्यम ये सबूत है कि नहीं? तो ऐसे भगवान ने रूप प्रकट किया। उसके बाद गुण दिखाए और गुण के बाद लीला शुरू की। तव कर कमल भरे नखाम अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकश्यपो तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो इसका मतलब क्या है? 20 साल से गा रहे हैं। मतलब क्या है इसका? तव कर कमल है। तव का मतलब है नरसिंह भगवान। तव कर, कर का मतलब है आपके हाथ कमल के समान है। भगवान के हर एक अंग की तुलना कमल से की। क्यों? और कोई फूल नहीं मिला, हमें फूल बना रहे हैं, क्या करो? कमल ही क्यों? क्या विशेषता है कमल की? हाँ, बहुत होशियार है प्रभु जी। क्योंकि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है विधाता की कमल पे, तो ब्रह्मा जी को शर्म आने लगी। मेरे स्वामी की तुलना इस भौतिक जगत के फूल से करूंगा तो लोग मुझे फूल कहेंगे। क्या कहेंगे? फूल कहेंगे। इसलिए मैं वो फूल चुनूंगा जो मेरे सृष्टि के पहले था। तो सृष्टि के पहले क्या था? कमल। क्योंकि कमल पे विधाता का जन्म हुआ है। इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा के पहले था, इसलिए ब्रह्मा ने वो फूल चुना है जो उनके पहले था सृष्टि में, वो है कमल। है कि नहीं? तो कमल से तुलना होती है भगवान की। तो भगवान तव कर कमल वरे, भगवान के हाथ क्या है? कमल। तो भगवान के नाखून क्या हो गए? कमल की पंखुड़ी। तव कर कमल वरे नखाम, अद्भुत, अति अद्भुत लीला हुई है। क्या हुई है लीला? ना भूतो ना भविष्यति, भौतिक जगत में इम्पॉसिबल कि कमल की पंखुड़ी ने भ्रमर का पेट फाड़ दिया। तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकश्यपो तनुभृंगम। संभव है? कमल की पंखुड़ी कितनी नाजुक होती है, हाथ में लेने से मुरझाती है, कलर चेंज होता है, इतनी नाजुक। क्या ताकत है उसमें? भ्रमर का पेट फाड़े। और भ्रमर में कितनी ताकत होती है? उसका शरीर कितना वज्र होता है जो पेड़ के बड़े बड़े पेड़ों को छेद कर सकता है, दीवार को छेद कर सकता है।
महाभारत में कर्ण की जांघा को छेद करने वाला भ्रमर, कितना शरीर वज्र होगा, लेकिन बड़े आराम से पंखुड़ी ने पेट फाड़ दिया। इसलिए भगवान का नाम है प्रभु। प्रभु का नाम क्या मतलब क्या है? कर्तुम अकर्तुम सर्व कर्तुम इति प्रभु। जो कर सकते नहीं कर सकते, सब कुछ करने वाले। इम्पॉसिबल भगवान के डिक्शनरी में नहीं होता। तो ये कमाल करके दिखाया है। भगवान के हाथ कमल के समान है, नाखून क्या हो गए? पंखुड़ी। अभी नाखून क्यों इस्तेमाल किए? क्या भगवान के पास सच नहीं थे? उल्टा सुदर्शन चक्र सारे हत्यार करते, आज इसको फाड़ के रखेंगे हम, सिर्फ आज्ञा दो, ऑर्डर दो। भगवान ने कहा मुझे ब्रह्मा का वचन पूरा करना है, क्योंकि ब्रह्मा पहले कौन है? LIC एजेंट। कौन है? और पहली पॉलिसी LIC निकाली हिरण्यकशिपु ने, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने सारे टेबल डाले थे, टेबल A, टेबल B, टेबल D। तो भगवान उसके दिल में हंस रहे थे परमात्मा का, ये मूर्ख बेटा क्या मांग रहा है? ऐसे नहीं मरूंगा, वैसे नहीं मरूंगा, घर में नहीं मरूंगा, घर के बाहर नहीं मरूंगा, आकाश में नहीं, जमीन पे नहीं, पानी में नहीं, हाँ, पशु से नहीं, मनुष्य से नहीं, शस्त्र से नहीं, अस्त्र से नहीं, सुबह नहीं, शाम नहीं, घर में नहीं, बाहर में नहीं। जितना डालता है डालते जाओ, शर्तें। लेकिन समय आने पर आपकी LIC ऐसे फाड़ूंगा, आने वाली पीढ़ियां सोचेंगी LIC निकालना है कि नहीं। क्या भगवान को असंभव था? भगवान बिल्कुल परमात्मा के रूप में उसके दिल के साइड में बैठे। भगवान को सिर्फ अपना हाथ बढ़ाना है, तंबोरा की तार छेड़नी है, उसके दिल की तार को छेड़ना है, ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक। लेकिन भगवान किसी को मारना चाहते तो इतने आसानी से नहीं। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ते तो तुरंत मारती नहीं, पूरा दिन खिलवाड़ करती है। और भगवान को भी वीर रस का पान करना था, इसलिए भगवान ने शर्तें मांगते समय उसके दिल की तार को छेड़ा नहीं। इस बिल्ली को खिला खिला के मारना है इसके साथ। इसलिए भगवान ने सारी शर्तें पूरे करते हुए, क्या क्या शर्तें थी बताइए थोड़ा, क्योंकि तैयारी है 4 तरीके अपनी। ना दिन में रात में। कैसे मारा है? फिर संध्या का समय होता है, ना दिन का होता है ना रात का। हाँ, ना घर के अंदर ना। तो यहाँ पे रुकिए, बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसमें। भगवान उसके साथ सुबह से लेकर शाम तक, सुबह की दोपहर हो गई, दोपहर की शाम हो गई, तो देवता घबराने लगे, कहने लगे शाम के समय असुरों की शक्ति बढ़ती है, कुछ उल्टा ना हो जाए आज। इसलिए आपके लिए नहीं, हमारे भलाई के लिए क्योंकि हम तमाशा देख रहे हैं, और ऊपर कई बार हिरण्यकशिपु देख चुका है कौन कौन शामिल थे, और बच गया तो हमारी चटनी बनने वाली है। इसलिए आपके लिए, हमारे लिए भलाई के लिए इसको खत्म कीजिए। तो भगवान अंत में उनकी प्रार्थना को सुनकर उसको खींचकर महल से बाहर लेके जा रहे, तो जोर जोर से हंस रहा है, ठहाके मार रहा है। क्यों मार रहा है? कि भगवान मुझे मार कैसे सकते हैं, इनमें ताकत नहीं, अभी घर में नहीं मार सकते इसलिए बाहर लेके जा रहे। बाहर भी नहीं मार सकता मैं। लेकिन अचानक हंसना बंद हो गया, रोना शुरू हो गया। क्यों? अचानक भगवान दहलीज पे बैठ गए। कहाँ बैठ गए? डोर स्टेप। दहलीज घर का भाग नहीं है, घर के बाहर का भाग नहीं, किसी में नहीं आता। घर का भाग भी नहीं है, घर के बाहर का। वहां बैठ गए तो हंसी बंद हो गई, दिल की धड़कन बढ़ने लगी, पल्स बढ़ने लगे। क्या करने वाले हैं, इधर क्यों बैठ गए? समझ गए? और बड़े प्रेम से अपने गोद में लिया, आ बेटा। तो आचार्य कहते भगवान सबसे लेटेस्ट अवतार है जिन्होंने पहली बार लैपटॉप इस्तेमाल किया है। क्या इस्तेमाल किया है? हाँ, लैपटॉप का मतलब है, लैप का मतलब है गोद, गोद के ऊपर लिया लैपटॉप, है कि नहीं? तो बहुत लेटेस्ट अवतार है हिरण्यकशिपु, नरसिंह भगवान। उसके भाई को मारने के लिए वरादेव ने क्या किया है? आई टच। क्या इस्तेमाल किया है? तो ये दोनों लेटेस्ट अवतार है, आई टच इस्तेमाल करने वाले और
लैपटॉप इस्तेमाल करने वाले, बड़े प्रेम से उठा कर लिया। और उसके बाद ना शस्त्र से मारा ना अस्त्र से, अपने नाखून से मारा है। तब कर कमल भरे नखा, है कि नहीं? अद्भुत शुद्ध। तो शस्त्र अस्त्र में नाखून नहीं आते, समझ गए? ना मनुष्य से ना जानवर से। जानवर से क्यों? अभी जानवर से इतना भय क्या था? इतना बड़ा असुर था जो देवताओं को डरता नहीं, उसको जानवर का भय क्यों था? इसके पीछे हिस्ट्री है भाई की, क्योंकि जानवर के रूप में कुत्ते की मौत मारा था उसके भाई को इसलिए वो भी ध्यान में रखा है हिरण्यकशिपु ने, जानवर से नहीं मरूंगा। और क्या था वरदान? ना आकाश में ना जमीन पर, अपने गोद में लिया है, लैपटॉप इस्तेमाल किया है, और किसी महीने में नहीं। ये कौन सा महीना था? पुरुषोत्तम मास, किसी महीने में नहीं आता। तो कितना दिमाग लगाया होगा उसने। लेकिन भगवान कहते हैं अमंग्स द गैम्बलर आई एम द ग्रेटेस्ट गैम्बलर। इसलिए ये सबसे बड़ा ऑपरेशन था, विदाउट एनेस्थेशिया, विदाउट पेमेंट, विदाउट एनी बॉन्ड। भौतिक जगत में पहले पैसे भर के लेते हैं, मरेंगे तो आपकी जिम्मेदारी, हम जिम्मेदार नहीं, बॉन्ड पे साइन करो। पैसा भरना पड़ता है, एनेस्थेशिया देना पड़ता है, कोई चीज़ नहीं इसमें। ना पैसा भरना पड़ा, ना बॉन्ड लिख के देना पड़ा, क्योंकि भगवान आज बॉन्ड पेपर फाड़ने वाले थे ब्रह्मा का LIC पॉलिसी। एनेस्थेशिया क्यों नहीं दिया? एनेस्थेशिया का क्या कहते हिंदी में? भूल देना। तो हिरण्यकशिपु को भूल क्यों नहीं दिया? क्योंकि हिरण्यकशिपु ऑलरेडी भूल गया था, इसलिए भूल की जरूरत नहीं थी। और भगवान ने ये सबसे बड़ा ऑपरेशन, जैसे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में हमारे एक सर्जन है वैष्णव सेवा प्रभु, जो इस्कॉन डिजायर ट्री चलाते, तो बता रहे थे बहुत सुंदर एक प्रसंग कि एक मुस्लिम व्यक्ति था, उसका ऑपरेशन बम्बई में और भारत में कहीं नहीं हो रहा था। तो किसी ने बताया ये सबसे एक्सपर्ट है, अगर वो इस्कॉन में नहीं होते तो मोदी जी को भी पीछे डालते थे, इतने बड़े लोग हैं वो वैष्णव से इतना दिमाग चलता है उनका। गुज्जू है पूरा, बहुत दिमाग चलता है। तो इतने एक्सपर्ट है वो सर्जरी में, तो उनके पास वो पेशेंट है। तो उसका भाग्य से ऑपरेशन उन्होंने नरसिंह जयंती को रखा। और इस मुस्लिम व्यक्ति को अब कुछ मालूम नहीं था नरसिंह भगवान कौन है, क्या होता है। तो वार्ड बाय उस नरसिंह जयंती के दिन उनको वो भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के कपड़े डालकर उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। जैसे दरवाजा खोला तो ओपनिंग में, शुरुआत में ही, एंट्रेंस में लाइफ साइज नरसिंह भगवान का फोटो था। वो देखकर उसको पसीना छूट गया। कहने ये कौन है? कहने हमारे ओरिजिनल सर्जन है जिन्होंने पहला ऑपरेशन किया था, उनके कृपा से आपका ऑपरेशन होगा आज और भी घबरा गए हो क्योंकि बाहर के लोग समझ नहीं पाते, ये नाखून से पेट फाड़ रहे हैं, उनके गले में आतड़ियों की माला है, क्या चल रहा है? अभी आतड़ियों की माला क्यों है नरसिंह भगवान के गले में? कि सारे देवता हिरण्यकशिपु को मारने के बाद इतने खुश थे, सब सेल्फी लेके खड़े हो गए, फोटो प्लीज, फोटो प्लीज। भगवान के लिए मूर्खों, फोटो मत निकालो, विदाउट गार्लैंड में निकालता नहीं। और हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध करते समय गार्लैंड कहाँ गिरा है पता नहीं, यहाँ वहाँ ढूंढने लगे, मिला नहीं, और इतने उतावले थे। तो भगवान ने कहा ठीक है, यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद मिला नहीं, तो हाथ डायरेक्ट पेट में डाला, बाहर निकाला और सबसे बढ़िया गार्लैंड पहना जो आज तक किसी अवतार नहीं पहना। और किसी अवतार के गले में है हथौड़ी का गार्लैंड। तो कहने लगा अभी सबसे बढ़िया फोटो ले लो जिसकी सारे लोग पूजा करेंगे सुबह शाम। तब फोटो खींचा गया। फूलों का गार्लैंड नहीं, किसका गार्लैंड है? हथौड़ियों का। ये निकाल कर, क्योंकि भगवान भी बहुत गड़बड़ में थे, विदाउट गार्लैंड मेरा फोटो निकल नहीं सकता, लेकिन गार्लैंड कहीं नहीं मिल रहा है। हाथ डाला, निकाला, गले में डाला, बढ़िया फोटो आएगा, निकालो अभी और हथौड़ी देखकर उसका तो ऑपरेशन हुई था, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सर्जरी। ऐसे होगा? नहीं नहीं नहीं, आपका नॉर्मल होगा, आपका पैसा लेंगे, बॉन्ड निकल लेंगे, और इतना लंबा नहीं होगा आपका।
तो उसको छोड़कर चला गया, दरवाजा लगाकर बार बार देख रहा है, उनको देखा नहीं जा रहा था, आंखें बंद कर रहा है, लेकिन वो सामने पिक्चर आ रहा है बार बार। और थोड़े समय के बाद दरवाजा का आवाज़ आ गया, वैष्णव सेवा प्रभु एक बड़ा गार्लैंड लेकर, क्योंकि आज नरसिंह जयंती है, उसको उतार कर नया गार्लैंड डालना चाहते थे ऑपरेशन के पहले, भगवान की कृपा से ऑपरेशन कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वो आए तो पहले वो टेबल पे चढ़ के भगवान का गार्लैंड चेंज किए, और वो गार्लैंड पुराना लेकर पेशेंट के पास हम ले गए, इसको पसीना छूट गया। ये अजीब ऑपरेशन है, इतना भयंकर आदमी है, उसको गार्लैंड चला रहा है, वो उतार के मुझे पास लेकर आए। तो घबराहट में उस पेशेंट ने पूछा, ये गार्लैंड किसके लिए है? तो वैष्णव से प्रभु कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो मेरे लिए, फेल हो गया तो आपके लिए। ऐसे भगवान ने ये सुंदर लीला शुरू की। हाँ, तो क्या कहते हैं आचार्य, सबसे लंबा ऑपरेशन चला, विदाउट एनेस्थेसिया, विदाउट पेमेंट, विदाउट बॉन्ड। तो रिजल्ट क्या था? ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड, ये रिजल्ट था। तो इस प्रकार बताने का उद्देश्य क्या है? भगवान के नाम में इतनी मिठास है, इस मिठास को जितना आप आनंद लेने का प्रयास करोगे उतनी भगवान की लीला में प्रवेश कर सकते हो। जैसे इतने विस्तारित रूप में आप अलग अलग दृष्टिकोण से सोच सकते हो कि भगवान ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये बुद्धि कहाँ से आएगी? जितना नाम में रुचि बढ़ाओगे, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम, क्योंकि नाम प्रकट करेगा रूप गुण लीला। इसलिए हमारे जीवन का 2 प्रोजेक्ट होना चाहिए। जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, कभी जीवन में बोर नहीं होगे। हाँ, आपके जीवन में हमेशा खुशी रहेगी अगर ये 2 प्रोजेक्ट हम जीवन में लेंगे। पहला प्रोजेक्ट क्या है? भगवान की हर एक लीला का संबंध नाम से क्या है, ये ढूंढने का प्रयास। क्यों? क्योंकि बीज है नाम, फल क्या है? लीला। तो फल का बीज से संबंध होता है कि नहीं? वो ढूंढ के निकालने का प्रोजेक्ट जीवन में लेना है। तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा आपके, कभी बोर नहीं हो जाएंगे। भगवान की नाम में, कथा में रुचि इतनी बढ़ती जाएगी, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। इसलिए ये प्रोजेक्ट शुरू कीजिए। बाकी प्रोजेक्ट बहुत किए हमने, अभी ये प्रोजेक्ट शुरू कीजिए। हर लीला का भगवान के नाम के साथ क्या संबंध है। और दूसरा प्रोजेक्ट क्या है कि हर बार जब हम कथा करते हैं तो गीता में इसका कनेक्शन कहाँ है, भागवत में कहाँ है और चैतन्य चेतन। तो ये 3 शास्त्र में उड़ी मारते रहना है। हमें मार उड़ी बनना है। क्या बनना है? मारवाड़ी नहीं, मार उड़ी। जितना छलांग मारोगे शास्त्र में, जितना गहरा जाओगे उतना आनंद आएगा। अभी इस कथा का भाग गीता में क्या श्लोक है, इसका उदाहरण क्या है, इसकी एनालॉजी क्या है, इसकी कथा क्या है, फिर वहां से कहाँ जम मार रहे हैं, भागवत में इसका कनेक्शन का है। एक कनेक्शन ढूंढने में हम भगवान के साथ कनेक्ट रहेंगे। अरे संबंध ज्ञान से आपके जीवन में आनंद आएगा, आपका संबंध शुरू होगा। क्योंकि ज्ञान में कोई चीज करते हैं तो उसका आनंद बढ़ते जाता है। आनंदम बुद्धिवर्धनम, अज्ञान में दुख बढ़ता है। इसका कारण यही है, हमारा दुख क्यों बढ़ रहा है? अभी तक संबंध प्रस्थापित नहीं किया, कनेक्शन ढूंढ के नहीं निकाला। गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, समझ गए? ऐसे गीता का और भागवतम का संबंध क्या है? जहां गीता खत्म होती है भागवत शुरू होती है। गीता कहाँ खत्म होती है? सर्वधर्मान परित्यज। और भागवतम कहाँ शुरू होती है? सवय पुंसा परो धर्म। दोनों जगह धर्म है, एक कनेक्शन है गीता भागवत का। वेयर गीता एंड्स भागवतम बिगिंस। गीता कहाँ खत्म होती है? सर्वधर्मान परित्यज। तो भगवान ने क्या कहा है? कृष्ण को, अर्जुन को कृष्ण के रूप में भगवान करे धर्म का त्याग करो। अभी धर्म का त्याग करने के लिए क्यों बताए? जबकि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते, तो भगवान को ये मजबूर क्यों होना पड़ा धर्म का त्याग करो? तो कौन सा धर्म बात कर रहे हैं भगवान? शरीर का धर्म, मन का धर्म, बुद्धि का धर्म, अहंकार का धर्म। जो धर्म पालन करने से आपको 3 चीजें बनने पड़ेगी, राख,
मिट्टी या विष्टा। तो ऐसे धर्म का पालन करके राख मिट्टी या विष्टा बनने से अच्छा है धर्म का त्याग करो। शरीर का धर्म, मन का धर्म, क्योंकि खुद को शरीर मानते हैं तो उतने धर्म पैदा होते हैं। जाति धर्म, कुल धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, बर्तन धर्म, कपड़ा धर्म, सब धर्म बनते हैं। तो ऐसे धर्म पालन करने से अंततः हम क्या बनेंगे? मिट्टी बनेंगे। मुसलमान है तो मिट्टी बनोगे, दफनाने के बाद मिट्टी में जाकर मिट्टी बनोगे। हिंदू लोग जलाते हैं, राख बनोगे। पारसी लोग ना जलाते ना दफनाते, गीदड़ को डालते, गीदड़ संडे फिस्ट खाकर अगले दिन मंडे को विष्टा के रूप में बाहर फेंक देगा। तो ऐसे धर्म को क्यों पालन कर रहे हो जो आपको मिट्टी बनाएगा, राख बनाएगा, विष्टा बनाएगा? इससे अच्छा है ये धर्म को छोड़ दो। शरीर का धर्म, मन का धर्म, बुद्धि का धर्म, अहंकार। और यहां गीता खत्म होती है, भागवतम कहां शुरू होती है? अभी धर्म का पालन करो। शुकदेव महाराज कह रहे, वेद व्यास के रूप में शुकदेव महाराज के द्वारा भगवान बता रहे, अभी धर्म का पालन करो। सवय पुंसा परो धर्मो। अभी धर्म के शब्द पहले क्या है? परो। परो यानी शरीर से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, अहंकार से परे क्या है? आत्मा। तो आत्मा का धर्म कहां ढूंढे? उसी भागवत में दिया है 1.2.16। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येयश्च पूज्यश्च। आत्मा का पांचवा कोई कार्य नहीं होता। आत्मा के 4 ही कार्य होते हैं और कोई काम धंधा नहीं आत्मा को। और आत्मा के चारों के कार्य सिर्फ 16 शब्द बोलने से पूरे होते हैं। 100 सोनार की, 1 लोहार की। इसलिए अमंग्स द ऑल द साधनास किंग ऑफ ऑल साधना इज चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कोई बता सकता है ये 4 कार्य कैसे पूरे होंगे आत्मा के? तो प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं आत्मा के कार्य इतने महत्वपूर्ण है तो उसको हम प्राधान्य क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हम खुद को शरीर मान रहे। शरीर के कार्य नहीं करूंगा तो कोई मुझे मनुष्य नहीं कहलाएगा। जैसे प्रभुपाद उदाहरण बताते, प्रवचन के दौरान ही कुत्ता भौंक रहा है रास्ते पे, तो प्रभुपाद पूछ रहे कुत्ता क्यों भौंक रहा है? उस कुत्ते के कान में जाकर किसने नहीं कहा कुत्ता साहब भौंकना शुरू करो, फिर भी कुत्ता भौंक रहा है, क्यों भौंक रहा है? तो प्रभुपाद उसका जवाब देते खुद, कुत्ता कान में बोलने के बावजूद भी किसने बोला नहीं, फिर भी क्यों भौंक रहा है? क्योंकि कुत्ते को लगता है मैं भौंकूंगा नहीं तो मुझे कोई कुत्ता नहीं कहेगा। वो प्रॉब्लम मनुष्य जीवन में हमारा। हम आत्मा का कार्य क्यों नहीं करें, शरीर का क्यों करें? क्योंकि शरीर के कार्य नहीं करेंगे तो हमें कोई मनुष्य नहीं कहेगा। लेकिन हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, हम आत्मा है। आत्मा के कार्य कीजिए। और आत्मा का कार्य 16 शब्दों का उच्चारण करने से होगा। क्योंकि उच्चारण करते हैं तो कीर्तन हो गया। क्या बताए 4 कार्य? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयश्च पूज्यश्च। कीर्तन करना, उसको सुनना, भगवान पे ध्यान करना, भगवान की पूजा करना। आत्मा के 4 कैसे पूरे होंगे? 16 शब्द उच्चारण करने से। उच्चारण करने से पहला कार्य क्या हो गया? कीर्तन हो गया, कीर्तितव्यश्च। वही 16 शब्द कान से सुन रहे तो क्या हो गया? श्रोतव्य। और जितना हम ध्यान पूर्वक उच्चारण करके कान में उसको प्रवेश करने का अवसर देंगे, सुनेंगे, तो कलयुग में डायरेक्ट भगवान पे ध्यान नहीं कर सकते। भगवान के नाम पे ध्यान करना है, क्योंकि भगवान नाम के रूप में आ रहे। समझ गए? तो ये सत्ययुग की विधि है ध्यान करना। कृते अध्याय तो विष्णु। कलयुग में ध्यान नहीं हो सकता, उन नाम पे ध्यान करना है। उच्चारण स्पष्ट और कान से सुनना, इसको ध्यान का है। तो तीसरा काम भी हो गया, उच्चारण स्पष्ट है और हर एक शब्द सुनने का प्रयास कर रहे, तो क्या हो गया? ध्यान हो गया। चौथा काम क्या है? पूजा करना। अभी कलयुग में पूजा भगवान की किससे होगी? नाम के रूप में, क्योंकि भगवान नाम के रूप में आ रहे। इसलिए चारों के चारों काम 100 सोनार की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो आज से प्रोजेक्ट क्या है? 2 प्रोजेक्ट जो आपको कभी भी आत्मा को थकाएंगे नहीं, हमेशा उत्साह में रहेंगे।
हमेशा खुशी में रहेंगे, दुख कई कोस भाग जाएगा आपके जीवन से अगर ये 2 प्रोजेक्ट लेंगे। कौन से 2 प्रोजेक्ट बताएं? हर लीला का संबंध क्या है, साधकों को क्या सिखलाना चाहिए। हमारी गलत धारणा क्या है? भगवान की लीला होती है बच्चों को सुलाने के लिए। ये कई सदियों से हमारी गलत धारणा चलती आ रही। नाना नानी किसको सुनाते हैं कहानी? रामायण महाभारत कृष्णा बच्चों को सुलाने के। लेकिन आचार्य कहते हैं ये भगवान की लीला बच्चों को सुलाने के लिए नहीं, बड़ों को जगाने के लिए होती है, साधकों को जगाने के लिए। इसलिए हर लीला का संबंध साधक को ढूंढ के निकालना है, भगवान से नाता जोड़ना है। ये नाता ढूंढ के निकालने से भगवान से अपने आप नाता जुड़ जाएगा। समझ गए? कनेक्शन कहते हैं उसको। वो कनेक्शन ढूंढ के निकालिए हर जगह प्रश्न कीजिए, हर मोड़ पर। और हो सके तो बच्चों को लेकर बैठिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट में जो बच्चे लगे हैं, आपका जीवन नरक बना दे बच्चों को, उनको चैलेंज कीजिए, उनकी बुद्धि को। भगवान ने ऐसा ही क्यों किया? भगवान क्या सिखलाना चाहते हैं? भगवान ऐसा भी कर सकते थे। वीडियो लगाइए टीवी पे और हर मिनट के बाद रुकिए, हर मोड़ पे रुकिए, बच्चों को चैलेंज कीजिए। भगवान क्या कहना चाहते? भगवान ने ऐसा क्यों कहा? भगवान ऐसा भी कर सकते। तो उनकी जो बुरी आदत है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट चली जाएगी, क्योंकि बच्चों को चैलेंजिंग चाहिए, कुछ तो एंगेजमेंट चाहिए, पॉजिटिव एंगेजमेंट दीजिए। ठीक है? तो आपको बच्चों को हाथ से धोना पड़ेगा। आपका वृद्धाश्रम निश्चित है। इसलिए बच्चों को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए रोज शाम को क्या कीजिए? सैमसंग नहीं, श्याम संग कीजिए। क्या कीजिए? हाँ, अभी मूर्ख लोग हम क्या करें? सैमसंग कर रहे हैं, टीवी के साथ संग कर रहे हैं। लेकिन सैमसंग की जगह श्याम संग, शाम का संग कीजिए। द फैमिली प्रेस टुगेदर, stays together. The family dines together, shines together. The family dances together, advances together. बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ये लाइफ टाइम